मोहब्बत करना काफ़ी नहीं है बल्कि उसे दिखाना भी ज़रूरी हो गया है। जो रिश्ता 7 पर्दों में था, लोग बताना नहीं चाह रहे होते थे, अपनी पार्टनर्स को या अपने पार्टनर्स को दुनिया से छुपा कर रखना चाह रहे होते थे, अब वो फॉलोअर्स और लाइक्स के मयार पर तोला जाता है। अगर रिप्लाई फौरी ना आए तो इसे बेहद नाइस समझा जाता है। अब हम रिश्तों में इमोशनल अवेलेबिलिटी को मैयर करते हैं इंटरनेट एक्टिविटी से। सबसे पहले रिश्ते में बाउंड्रीज तय करना ज़रूरी है। मुझे बाज़ दफ़ा महसूस होता है कि रिश्ते अब सिर्फ दिल के नहीं बल्कि फ़ोन की स्क्रीन के भी कैदी बन चुके हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आज मोहब्बत लाइक, शेयर और रिप्लाई के गिर्द घूमने लगी है? अगर आप ये सवाल खुद से करते हैं तो शायद आप भी उस दौर में जी रहे हैं जहां रिश्ता दिल से पहले आंखों और इंटरनेट के दरमियान पनपता है। सोशल मीडिया ने जहां लोगों को जोड़ने का दावा किया और कोशिश की, वहीं रिश्तों को एक नए इम्तिहान में डाल दिया। अब सिर्फ मोहब्बत करना काफ़ी नहीं है बल्कि उसे दिखाना भी ज़रूरी हो गया है। अगर सालगिरह की पोस्ट ना लगे या एनिवर्सरी की तस्वीर ना आए तो पार्टनर सवाल करता है, तुम्हें मुझसे शर्म आती है या क्या मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हूँ? तुम चाहते नहीं हो कि दुनिया मुझे तुम्हारे साथ देखे? यानी जो रिश्ता कभी दिल की गहराई में था, जो रिश्ता 7 पर्दों में था, लोग बताना नहीं चाह रहे होते थे, अपनी पार्टनर्स को या अपने पार्टनर्स को दुनिया से छुपा कर रखना चाह रहे होते थे, अब वो फॉलोअर्स और लाइक्स के मयार पर तोला जाता है। अब औरतें अपने शौहरों को और शौहर अपनी औरतों को सोशल मीडिया की जीनत बनाकर अपने रिश्ते को सेंट्रल स्टेज बना चुके होते हैं। जब सोशल मीडिया आपके रिश्ते में सेंट्रल स्टेज ले लेता है तो वो इमोशनल कनेक्शन का रास्ता पेचीदा कर देता है। वो लोग जो व्लॉगर्स हैं, वो लोग जो जिनकी कमाई, जिनका उठना बैठना, जिनका सोना जागना सोशल मीडिया पर अपना आप दिखाना है, अगर आप ये समझते हैं कि इमोशनल कनेक्शन उनका बहुत अच्छा होता है तो जान लीजिए इमोशनल कनेक्शन उनका कोई बहुत अच्छा नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशन के लिए, सोशल वैलिडेशन के लिए अपने रिश्ते को सब अच्छा करके दिखा रहे होते हैं और उनके इमोशनल कनेक्शन का रास्ता बहुत पेचीदा हो जाता है। लोगों को वैलिडेशन सोशल मीडिया से मिलने लगी है और जब हकीकी ताल्लुक सेकेंडरी बन जाए और सोशल मीडिया दरमियान में आ जाए तो फिर आप क्या समझते हैं? मोहब्बत एक्सप्रेस करेगी? मोहब्बत अपना रास्ता इख्तियार करेगी? बिल्कुल भी नहीं। मोहब्बत स्क्रॉल करने में मसरूफ़ हो जाएगी। कनेक्शन बरकरार रखने की बजाय कंपैरिजन शुरू हो जाएगा और इसका असर सोशल जो हमारी ज़िंदगी है, सोशल लाइफ है, उस पर भी आएगा। यानी सोशल मीडिया से हटकर सोशल लाइफ पर भी आएगा। देखो उसने अपनी बीवी के लिए क्या लिखा है, उनके कपल गोल्स देखो और हम बस नॉर्मल हैं। देखो तुम्हें सरप्राइज इस अंदाज से देना चाहिए, मैं चाहती हूँ मुझे सरप्राइज दिया करो, मैं चाहती हूँ तुम जब आओ तो गुब्बारे लेकर आओ, मैं चाहती हूँ जब तुम आओ तो फूल लेकर आओ, मैं चाहती हूँ जब तुम आओ तो तुम मेरे लिए गुलदान लेकर आओ, गुलदस्ता लेकर आओ। हाँ, वो गुलदान लेकर आओ, तुम्हारे सर में मार दो। मतलब ये क्या लॉजिक है? हाँ, अगर आप ये कहें कि मैं चाहती हूँ जब तुम आओ तो फ्रूट लेकर आओ, घर की ज़रूरियात को पूरा करने वाले बनो, एक नॉर्मल और रियल लाइफ गुजारने वाले बनो, तो ये सबसे अच्छी बात है। फूल देना मसला नहीं है, लेकिन फूल की डिमांड और रियलिटी बेस्ड चीज़ों से हटकर डिमांड, ये प्रॉब्लम है। आप जब कपल गोल्स में पड़ जाएंगे तो फिर ये नॉर्मल चीजें नहीं रह जाएंगी। ये जो न्यू जनरेशन है, इसके लिए सोशल मीडिया जिंदगी का एक लाजमी जुज्व है। मुझे ऐसे लगता है कि पुरानी जनरेशन के लिए भी अब सोशल मीडिया जिंदगी का लाजमी जुज्व बन चुका है। सुबह देखते देखते सुबह तक इन्हें जो है वो सोशल मीडिया को देखना है, नींद आने तक सोशल मीडिया को देखना है। सुबह का आगाज स्टोरी से करना है और रात को नोटिफिकेशन सोशल मीडिया के, रोमांटिक एक्सपेक्टेशंस, ये तमाम तर सोशल मीडिया के ऊपर ही क्यों आ रहा है? और इस नस्ल के अंदर ये रोमांटिक एक्सपेक्टेशंस और ये वाइल्ड ट्रेंड्स ये क्यों आते चले जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ने इनको कंट्रोल कर लिया है। अगर रिप्लाई फौरी ना आए तो इसे बेहद नाइस समझा जाता है। अगर स्टेटस में पार्टनर का जिक्र ना हो या उसे उस अंदाज से शो ना किया जाए, उसे दिखाया ना जाए तो शक पैदा हो जाता है। ये सब इमोशनल एंग्जाइटी को बढ़ाते हैं और रिश्ते में इनसिक्योरिटी लाते हैं, ओवर थिंकिंग लाते हैं और झगड़ों को जन्म देते हैं। 90 के दहाई के लोग भी अब सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। मुझे लगता है 80 के दहाई के लोग भी अब सोशल मीडिया पर आ चुके हैं, मगर उनके लिए रिश्ता जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं प्राइवेसी, सब्र और सादगी का नाम है। मगर जब वो अपने बच्चों, शरीके हयात या दोस्तों को इस डिजिटल कंपैरिजन कल्चर में देखते हैं तो एक गैप महसूस करते हैं। वो अक्सर ये नहीं समझ पाते कि वर्चुअल वर्ल्ड और इसके दिखावे का असर हकीकी रिश्ते पर क्यों आ रहा है। असल मसला ये नहीं है कि सोशल मीडिया बुरा है, बल्कि असल प्रॉब्लम ये है कि हमने इसे अपने इमोशनल स्टैंडर्ड्स का पैमाना बना लिया है। अब हम रिश्तों में इमोशनल अवेलेबिलिटी को मैयर करते हैं इंटरनेट एक्टिविटी से। वो ऑनलाइन है
मगर रिप्लाई नहीं दे रहा, उसने मेरी स्टोरी नहीं देखी, उसने किसी और की पोस्ट पर कमेंट कर दिया। ये सब चीज़ें वो इमोशनली आपको ड्रेन करती हैं, इमोशनल ड्रेन पैदा कर देती हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुक को कमज़ोर कर देती हैं। और फिर रिश्ता सोशल मीडिया के बगैर भी जिंदा नहीं रह पा रहा होता। हालांकि रिश्ता सोशल मीडिया के बगैर जिंदा रह सकता है, लेकिन सोशल मीडिया के दबाव में वो मर चुका होता है। सवाल ये पैदा होता है कि हल क्या है। सबसे पहले रिश्ते में बाउंड्रीज तय करना ज़रूरी है। अगर आप पार्टनर के साथ हैं तो उसे बताएं कि हर लम्हा ऑनलाइन रहना ज़रूरी नहीं है, और अगर मैं ऑनलाइन हूँ, काम कर रहा हूँ और तुम्हें रिप्लाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये समझो कि मैं ऑनलाइन होकर किसी और के साथ हूँ। लेकिन अपने ऑनलाइन होने को बहाना ना बना लीजिए। मोहब्बत को अहमियत दें, वक्त दें, एक दूसरे की ऑफलाइन भी बातें सुनें, बगैर फ़ोन के साथ बैठें। यकीन कर लीजिए, मैं चंद एक सजेशंस आपको दे रहा हूँ। रिश्ते को सोशल मीडिया से वैलिडेट ना करें। यानी अगर आप कंपैरिजन करने लग जाएं रियल लाइफ को रील लाइफ के साथ, तो आप तबाही और बर्बादी की तरफ चले जाएंगे। और खुसूसी तौर पर आजकल लड़कियां और औरतें ये ज़्यादा कर रही हैं। एक दूसरे की बातों को, जज्बात को और वक्त को कदर दें। अपनी रियल लाइफ में ऐसे लम्हात क्रिएट करें जो परफेक्ट पिक्चर चाहे ना हो, लेकिन दिल से जुड़े हुए हों। हफ्ते में कम से कम एक दिन आपका फ़ोन फ्री टाइम होना चाहिए, जिसमें सिर्फ आप और आपका पार्टनर हो। और कैसी अजीब बात है कि ये तमाम दर बातें मैं आपसे सोशल मीडिया पर कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर दूसरों के ताल्लुकात से अपने रिश्ते का मवाजना बंद कर दें, क्योंकि आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है, हकीकत नहीं है। याद रखें, जो रिश्ता स्क्रीन पर जितना अच्छा लगता है वो अंदर से वैसा हो भी सकता है या नहीं, ये कोई नहीं जानता। मगर आपका अपना रिश्ता आपके रवैये, खुलूस और इमोशनल प्रेजेंस से मजबूत होता है, ना कि फिल्टर्स और कैप्शन से। मोहब्बत को फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं होती, फीलिंग्स की ज़रूरत होती है। आपका पार्टनर स्क्रीन के उस पार नहीं, आपके दिल के इस पार होना चाहिए। आपका रिश्ता दिखा सकता है, यानी मैं एक बात जो कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया आपका रिश्ता दिखा सकता है मगर बना नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि ताल्लुक सच्चा हो, मजबूत हो और पुरसुकून हो, तो स्क्रीन से नज़रें हटाकर एक दूसरे की आंखों में देखना सीखें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। सोशल मीडिया ने ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया है, कंपैरिजन में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं चाहता हूं कि इस कंपैरिजन से आप लोग निकलें, इस अजियत से आप लोग निकलें, इस तकलीफ से आप लोग निकलें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो और आप अपने पार्टनर को और आपका पार्टनर आपको इज्जत देने वाला इंसान बन जाए। आपका शुक्रिया।